जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए आप सबको राधा अष्टमी की बहुत बहुत बधाई। आप राधा जी का जन्म दिवस बहुत धूमधाम से मनाइए। और आप तो जानते ही हैं कि राधा जी कृष्ण जी की कितनी बड़ी भक्त थी। और यहाँ पर उनकी भक्ति तो इस प्रकार की थी कि भगवान ने अपने साथ उनका नाम ही जोड़ लिया। और आज हम सब कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किसका नाम लेते हैं? राधा जी का नाम लेते हैं, राधे राधे कहते हैं। आप तो देखते ही हैं कि सबसे बड़ा प्रमाण तो वृंदावन ही है। वृंदावन में कुछ और नहीं कहा जाता, केवल श्री राधा का ही नाम लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने भगवान की इतनी भक्ति की और हम सब उनका ही नाम लेते हैं, जिससे कि हमें भी कृष्ण की कृपा प्राप्त हो, हमें भी उनका प्यार मिल सके। तो यहाँ पर मैं आपको आज कृष्ण की ही बात बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर एक बार अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि भगवान आप ही बताइए कि जो सगुण रूप में आपके पूजन करता है वो आपके लिए श्रेष्ठ है, या फिर जो निर्गुण रूप में आपका पूजन करता है वो आपके लिए श्रेष्ठ है? परम सिद्ध कौन है? यहाँ पर हमारे मन में भी विचार होता है। आपने देखे होंगे कुछ लोग सगुण को पूजने वाले हैं, कुछ लोग निर्गुण को पूजने वाले हैं। तो यहाँ भगवान से ही पूछा अर्जुन ने कि आखिर श्रेष्ठ कौन है। तो यहाँ पर भगवान ने उत्तर दिया। श्री भगवान कृष्ण जो हैं वो उत्तर देते हैं अर्जुन के प्रश्नों का। उन्होंने कहा कि जो यहाँ पर अपने मन को अविचल मन से मेरी भक्ति करता है और मेरे सगुण रूप में मेरा सगुण रूप है उस विग्रह का पूजन करता है, ऐसा भक्त ही परम सिद्ध होता है। क्यों होता है परम सिद्ध? क्योंकि वो सुबह से लेकर रात तक मेरा ही चिंतन करता है। आप देखेंगे वो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि जो मेरा भक्त होता है, कृष्ण भावनामृत जो मेरा भक्त होता है, जो साकार रूप में मुझे पूजता है, वो क्या करता है कि सुबह उठ करके वो अगर सुनेगा तो कानों से कथा हमारी ही सुनता है और हाथों से हमारी ही सेवा करता है और यहाँ पर आँखों से दर्शन भी हमारा ही करता है। वो कभी हमारे लिए श्रृंगार से हमारी सेवा करता है, कभी हमारे बर्तन धो करके जो भगवान को हम भोजन कराते हैं उसके बर्तन धो के हम भगवान की सेवा करते हैं। कभी भगवान ने कहा कि वो मेरी कथाओं को पढ़ करके करता है। तो वो कुल मिलाकर के बात ये कि सुबह से शाम तक वो भगवान में ही लिप्त रहता है, उसका मन कहीं और जाता ही नहीं है। तो भगवान ने कहा कि ऐसे ही मनुष्य को, ऐसे ही भक्त को मैं परम योगी और परम सिद्ध मानता हूँ, क्योंकि जो उसका मन है वो कहीं और नहीं जाता। आप देखेंगे जो कृष्ण भक्त होते हैं वो क्या करते हैं? कथा भगवान की सुनेंगे, भगवान का कीर्तन करेंगे, कभी भगवान की कथा सुन लेते हैं, कभी भगवान की कथा कह देते हैं, कभी कीर्तन कर लेते हैं, कभी भगवान की श्रृंगार सेवा कर रहे हैं, कभी भगवान के लिए कुछ हम लेकर के आ रहे हैं, हम बाहर जाते हैं तो हमें भगवान के लिए जो अच्छा लगता है हम वो लेकर के आते हैं, उनको अच्छा भोजन बना के खिलाते हैं, उनके बर्तनों की सेवा करते हैं, उनकी हर चीज़ की आप देखते सुबह से रात तक जो कृष्ण भक्त होते हैं वो भगवान की ही सेवा में लगे रहते हैं सुबह से रात तक। तो उनकी जो पूरी दिनचर्या वो कृष्ण भावनामृत ही होती है, उनका कृष्ण के सिवा भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो सगुण रूप है मेरा, उसमें जो मेरा भक्त मेरे पूजन करता है उसका मन एक मिनट के लिए भी कहीं और जाता ही नहीं है, क्योंकि वो मेरी ही सेवा में लग रहता है। कभी वो मेरा कीर्तन कर लेता है, कभी मेरी कथा को श्रवण कर लेता है, कभी मेरी कथाओं को पढ़ लेता है और हमारा भोजन बनाता है, हमारे जो बर्तन होते हैं वो धोता है, कभी हमारा श्रृंगार कर देता है। तो ऐसे क्या होता है कि पूरा दिन जो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो सगुण है उसका पूरा दिन कहीं ना कहीं मेरे में ही रहता है, वो मेरे में ही लिप्त रहता है, उसका मन एक क्षण के लिए भी कहीं और जाता ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर जो सगुण रूप है वो परम सिद्ध है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जो निर्गुण रूप में मेरी पूजा करता है वो भी मुझे ही प्राप्त होता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। पर यहाँ पर जो निर्गुण रूप में पूजा करता है भगवान की, तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि ये बहुत कष्टप्रद होता है। ऐसा नहीं है कि मैं उसे नहीं मिलता हूँ, पर यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि ये बहुत कष्टप्रद होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जो निर्गुण को पूजता है उसको यही करना होता है कि वो अपने अंदर ही भगवान को खोजता है, वो आँख बंद करके ही अपने अंदर ही परमात्मा को पूजने की कोशिश करता है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि ये सामान्य मनुष्य के लिए, सामान्य व्यक्ति के लिए आसान नहीं होता है, क्योंकि जो निर्गुण को पूजता है वो हर किसी में परमात्मा का दर्शन करता है। वो कहीं जो भी जिसको भी देखेगा, चाहे पेड़ हो, चाहे आप मनुष्य को देखें, चाहे पशु को देखें, पक्षी को देखें, भगवान कहते हैं जो निर्गुण होता है वो मेरा ही दर्शन करता है सब जगह। पर ऐसा कर पाना सामान्य व्यक्ति के लिए आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप और हम ये सोचिए कि सब कुछ भगवान का है, सब भगवान ही है, तो ऐसा तो आपके हमारे लिए आसान नहीं होगा। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ये मुश्किल होता है। और दूसरी बात ये है कि जैसे हम हैं तो हम भगवान के लिए भोजन बनाते हैं,
सगुण रूप में जो उनको पूजते हैं वो तरह तरह का स्वाद भी ले सकते हैं। भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के लिए तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं, भगवान के लिए तरह तरह के कपड़े लाते हैं। उनके लिए हम अपना भी श्रृंगार करते हैं कि भगवान को हम सुंदर दिखें, और भगवान को भी हम सुंदर श्रृंगार करवाते हैं। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें हैं। पर भगवान कह रहे हैं कि जो निर्गुण को पूजता है वो यहाँ पर ना तो कोई स्वाद ले सकता है, ना वो कोई अच्छे वस्त्र पहन सकता है। भगवान कह रहे हैं क्योंकि उसका कार्य होता है सबकी सेवा करना। वो जो प्राणी मात्र हैं उनकी सेवा का ही कार्य करता है, उनकी सेवा ही करता है, अपने द्वारा भगवान की सेवा करना चाहता है, क्योंकि वो प्राणी मात्र में उस परम ब्रह्म का ही दर्शन करता है। भगवान कह रहे अपने शरीर के अंदर मेरी खोज करना, मुझे ढूंढना ये बहुत मुश्किल काम है। इससे अच्छा जो आसान काम है भगवान कह रहे ये सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता है। इसके लिए आपको क्या होगा कि आपको जन्मों जन्मों का प्रयास करना पड़ेगा। जब आप कृष्ण में सारा जगत देखेंगे, जब आपको लगेगा कि कृष्ण के सिवा कुछ है ही नहीं इस दुनिया में, इसके लिए भगवान कह रहे हैं कि ये एक जन्म में नहीं हो सकता, ये कई जन्मों का प्रयास होता है, तब ऐसा कहीं देखने को मिल पाता है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि ये आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल है। और इसलिए यहाँ पर जो परम सिद्ध है, जो परम सिद्ध परम योगी है, वो क्या है, जो सगुण रूप में भगवान का पूजन करता है, वो परम सिद्ध और परम योगी है। यहाँ पर आपने जाना कि निराकार और साकार में पाया दोनों से, दोनों ही मार्ग कृष्ण को पाने के लिए है। चाहे सगुण रूप हो चाहे निर्गुण रूप हो, दोनों मार्ग कृष्ण को ही पाने के लिए है। पर यहाँ पर उत्तम मार्ग कौन सा है, जो सामान्य व्यक्ति है उसके लिए उत्तम मार्ग कौन सा है, सगुण भक्ति का मार्ग। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि आपको भगवान की पूजा करनी है सगुण रूप में। क्यों? क्योंकि हम उतने पहुँचे हुए नहीं हैं कि हम भगवान को निर्गुण रूप में पा सकें। हम भगवान का पूरे समस्त जो हमारा संसार है उसमें भगवान का हम दर्शन कर सकें, ऐसी हमारी बुद्धि नहीं है। इसलिए हम भगवान को सगुण रूप में ही उनकी पूजा करें, उनकी अर्चना करें। चलिए अब हम नेक्स्ट चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।